साइंटिफिक सर्वे अब होना ही होना है। ये बहुत बड़ी बात निकल कर आई है सामने अब। और ये छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि अब ये पता लगेगा कि वो जो स्ट्रक्चर है जिसे शिवलिंग कह रहे हैं और दूसरा पक्ष उसको वजू खाना में फाउंटेन फव्वारा कह रहा है, वो कितना पुराना है। हमारे साथ इस समय वरिष्ठ गणों का पैनल है। आज हमारे साथ में एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फॉर्मर डायरेक्टर डॉक्टर धर्मवीर शर्मा मौजूद हैं। एएसआई के ये बहुत बड़े पिलर रहे हैं, बहुत समय तक रहे हैं, और सनोली साइट और राखीगढ़ी साइट में को खोजने में इनका अहम योगदान है। भारत सरकार भी ये मानती है कि इन्होंने बहुत अहम योगदान दिया। डॉक्टर धर्मवीर, आपका स्वागत है। और हमारे साथ में अनुपम मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, शशिकांत अवस्थी जी हैं, एनालिस्ट, और डॉक्टर आलोक कुमार पांडे जी हैं, एनालिस्ट। हम सबसे पहले, इससे पहले कि मैं डॉक्टर धर्मवीर जी के पास आऊं, मैं एक बार अनुपम जी के पास आता हूं। अनुपम जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट का मामला है, तो इस मामले के बाद में बनारस में कुछ मामला थोड़ा बहुत आप देख रहे हैं, टसल तो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच में ये कंटेंशन है। ये एक तरीके की ये टसल वाली बात है कि एक पक्ष उसको कुछ और मानता है, दूसरा पक्ष कुछ और मानता है। और हम यहां तक है दिक्कत कि किसी ने अगर इसको शिवलिंग बोल दिया तो उसको धमकियां आई, फेसबुक पर धमकियां आई, फोन पर धमकियां आई कि इसको शिवलिंग मत बोलो। अनुपम जी। भूपेन जी देखें, सारा मामला इस बात को लेकर है कि भाई एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। जो बात मेरी समझ के बाहर है कि कोई इसको शिवलिंग मान रहा है, कोई उसको वजूखाना और फव्वारा मांग रहा है। तो एक एक ऑब्वियस सा सवाल आता है कि भाई आप कहते हैं कि वो वजूखाना है, फव्वारा है, तो आपको जांच से क्या दिक्कत हो सकती है? आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आप सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं, हम जांच नहीं कराएंगे। तो अब जब कोई शख्स या कोई पार्टी इसी पे आमादा हो जाएगी, सब हम जांच ही नहीं होने देंगे, तो जाहिर सी बात है फिर थोड़ा सा एक शुबा वाली बात होती है, पहली बात। दूसरी बात, कुछ चीजें बहुत ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। अभी कुछ दिन पहले इरफान हबीब पटना आए थे, तो पटना में उनसे किसी ने पूछा कि साहब देखिए, बगल में आपके नालंदा है और नालंदा जला दिया था, बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। उन्होंने कहा जला दिया तो जला दिया था, पर हमको इतिहास में ना वो बातें पढ़नी चाहिए ना पढ़ानी चाहिए जिससे घृणा फैले। हमें तो मोहब्बत की बात करनी चाहिए। तो साहब मोहब्बत की दुकान चलाए राहुल गांधी की तरफ, इतिहास की बात तो ना करें ना। इतिहास में हम मतलब देखिए ना, इतिहास मतलब इतिहास, यानी ऐसा हुआ, दिस इज हाउ इट हैपेंड। तो आप समझे ना, आप इतिहास पढ़ाने की बात ना करें अगर आपको बहुत सेलेक्टिव पढ़ाना है। अब जैसे कुछ चीजें बहुत क्लियर हैं। औरंगजेब ने काशी के शिव मंदिर को गिराने का जो फरमान जारी किया था 18 अप्रैल 1669 को, ये फरमान एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में आज भी लिखा हुआ है। उनका एकदम ओरिजिनल फरमान रखा है, जाके देख लें साहब, गिराया था। अब उसमें आपको इसमें डाउट कहाँ है? आप कभी एक चीज देखें भूपेन जी, वो जो मंदिर है आप देखें, आप मतलब ये चीज है जिसको मैं बार बार पॉइंट आउट करता रहा हूं कि उसकी एक दीवार एकदम अलग है, उसके ऊपर सफेदी नहीं पोती जाती। जो मंदिर का जो मैनेजमेंट है, जो इंतजामिया कमेटी है, वो हर साल मंदिर की रंगाई पुताई कराती है, उस पर सफेदी पोतवाती है। पर वो एक दीवार जिसपे वो मंदिर जैसा स्ट्रक्चर नजर आता है, उस दीवार को हर बार छोड़ दिया जाता है। अब आप सोच के देखें कि 450 साल में अभी तक उस दीवार को रंगने की नौबत नहीं आई। क्यों नहीं आई? वो दीवार आज भी मंदिर जैसी लगती है, और बाकी जो 3 दीवारें वो मस्जिद जैसी लगती है। सफेदी, अंदर सफेदी, बाहर सफेदी, गुंबद में सफेदी, पर वो दीवार छोड़ दी जाती है। वो दीवार छोड़ने का एक मकसद है भूपेन जी। वो जब वो दीवार छोड़ी जाती है तो बताने का मकसद है कि देखो यहाँ मंदिर था, यहाँ मस्जिद है। वो आपको मतलब आप देखें, जो कोर्ट में कुछ भी कहें, लेकिन वो आपको हर समय जता रहे यहाँ मंदिर था, यहाँ आप कह मस्जिद रहे हैं है। कि जैसे जैसे कुतुब मीनार के आसपास में लिखा हुआ है कुब्बत इस्लाम, ये कुब्बत है ऐसा है ना इस्लाम की, कि भूपेन यहाँ भाई, उसी तरह कुतुब का मीनार का बात नंबर भी आए, सुने, कुतुब मीनार का भी नंबर आएगा। वन थिंग एट अ टाइम। आप मेरे को दो बातें बताएं। एक तो
इंतजामिया कमेटी से बाकायदा मैंने यह पूछा, भाई आप ये दीवार क्यों नहीं इसको सफेदी करवा रहे, बगले झाड़ने लगे, कोई जवाब नहीं था। 450 साल में एक दीवार वो नहीं रंगते हैं। आप जाके देखिए अंदर सारे धार्मिक चिन्ह, चले ठीक है, ये तो कोई नई बात नहीं है कि तमाम मंदिर तोड़ के, हजारों मंदिर तोड़ के हजारों मस्जिदें तामीर हुई, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं हुई है। लेकिन जिसको आप फवारा कहते हो, उसका कोई वाटर सिस्टम नहीं मिलता, उसका कोई पाइप नहीं मिलता। 450 साल पहले फवारे का एक ही तरीका होता था कि साहब एक बहुत ऊंची पानी की टंकी बना दी जाती थी बड़ी हाइट पे, और वहां से पानी आता था ग्रेविटी के जरिए, फिर वो फवारे से निकलता था। दूर दूर तक कोई पानी की टंकी ना है, ना उसका निशान है, ना उसका कोई प्राविधान है, कोई पाइप्स नहीं है। ये कैसा फवारा है यार, पानी अंदर से बाहर जाता है कि बाहर से अंदर आता है? ये फवारा कैसे हो गया भाई? आप उस पर उसको वजू खाना बनाए हैं, आप उस पर कुल्ला कर रहे हैं, आप उस पर हाथ पैर धो रहे हैं, ठीक है चलिए मान लिया। लेकिन अगर किसी के दिमाग में डाउट आ रहा है कि नहीं साहब, अच्छा तीसरी चीज जो नजर आती है, जब आप काशी के मंदिर जाएं तो आपको वो सैकड़ों साल पुराने वो नंदी बैठे नजर आते हैं, और नंदी के चेहरे दुनिया जानती है कि साहब नंदी के चेहरे, नंदी के मुंह के सामने शिवलिंग होता है, और नंदी के मुंह के सामने फव्वारा है। वो फव्वारा जिसमें कोई पानी की पाइप नहीं है, वो फव्वारा जिसमें पानी निकलने का कोई साधन नहीं है, वो फव्वारा जिसमें कोई 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 इलेक्ट्रिक मोटर का, कोई बिजली का प्राविधान नहीं है, वो फव्वारा जिसमें से पानी निकलने का छेद नहीं है, वो फव्वारा जिसकी आप जांच कराने को तैयार नहीं। भूपेन जी, ये बहुत बड़ी बात है। और ये स्ट्रक्चर तोड़ा जरूर 1669 1669 में औरंगजेब के आदेश पर, औरंगजेब नहीं उसके आदेश पर, उनके सिपह सालारों ने, उनके छोटे वाले अधिकारियों ने। लेकिन ये बना है गुप्त काल में, इसको बनवाया गया था गुप्त काल में, लगभग 650 ईस्वी के आसपास की बात है। ये एग्जैक्ट मिल जाएगा वो, लेकिन ये 650 ईस्वी के आसपास की बात है, गुप्त काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय। हमारे साथ में डॉक्टर धर्मवीर शर्मा हैं। डॉक्टर साहब मैं आपके पास आता हूं, हमने सुना ये पूरा। अब ये कहा गया है कि इसका साइंटिफिक सर्वे होगा। डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है? डॉक्टर धर्मवीर आ रही है जी, आ रही है। हेलो, आ रही है जी? हाँ जी, जी। थोड़ा सा चेहरा आपका प्रॉपर आ जाए, बीच में कर लीजिए उसको, हम आपका चेहरा प्रॉपर नहीं देख पा रहे हैं। हाँ अच्छा, ये नहीं अभी, हाँ अभी कोने में है आपका, कट रहा है से। हाँ हाँ मैं अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। बीच बीच में उसको एक बार थोड़ा सा फिक्स कर लीजिए। मैं, आप फिक्स कर लीजिए, तब तक मैं आता हूँ आपके पास में। डॉक्टर आलोक के पास जाता हूँ पहले, आप एक बार फिक्स कर लीजिए, तब जी तक जी, मैं आ रहा हूँ। हो गया डॉक्टर फिक्स आलोक सर। हो गया जी? ये कहा गया है धर्मवीर जी, डॉक्टर धर्मवीर, जी आप तो एएसआई में रहे हैं और कई बड़ी बड़ी खोजें आपने करी है, ऐसे इतिहास के अंदर दबे हुए, जिसको बोलते हैं हम 7 परतों में भी दबे हुए हैं, तो आपने खोज के निकाले हैं वो। ये जो साइंटिफिक सर्वे है, कुछ लोग इसको कार्बन डेटिंग भी लिख रहे हैं। ये हमने सुना कि ये जो पत्थर है, जो शिवलिंग है उसी के आकार का, कोई इसको हीरा बोल रहा है, कोई ग्रेफाइट बोल रहा है, कोई इसको बोल रहा है कि ये पन्ना है। अब कार्बन डेटिंग होगी या साइंटिफिक सर्वे होगा? डॉक्टर धर्मवीर देखिए ऊप जी, ये साइंटिफिक सर्वे की बात मैं बता देता हूँ। ये साइंटिफिक सर्वे किसी पत्थर का कोई कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती है। कार्बन डेटिंग कार्बन की होती है अगर लकड़ी जली हुई है, या कार्बन की, इसकी साइंटिफिक डेटिंग ऐसे होगी, मैं आपको बता देता हूँ। आर्किटेक्चरल सर्वे जो होता है, हमारे जो शिल्प शास्त्र हैं, जिसके अनुसार हमारा शिवलिंग बनाने का विधान है, उसमें नीचे का जो भाग है वो ब्रह्म भाग होता है, वो हमेशा स्क्वायर होता है, और जो मध्य का भाग होता है शिवलिंग का है, और ऊपर का जो सबसे बड़ा ऊपर का भाग है वो सर्कुलर होता है, गोल होता है, वो शिव का भाग है। ये तीनों भाग इसमें मौजूद है। फव्वारा इसको कहना इतनी बड़ी बकवास है, इतिहास को एक धोखा देना है और मिसगाइड करना है। फव्वारे का कोई भी यहाँ कोई प्रमाण नहीं है। ये ज्ञानवापी कुआं है, योनि और शिवलिंग दोनों इसमें स्थापित हैं, और ये मूल रूप से बहुत ही प्राचीन मंदिर था। इस मंदिर का
निर्माण आदि काल से हुआ है, क्योंकि काशी विश्वनाथ की नगरी सबसे आदि नगर है। इसकी प्राचीनता अति प्राचीन है, कालांतर से नगरी रही। आप कह रहे हैं कि कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती। जी जी, आपकी आवाज आ रही है हमको, आपकी आवाज आ रही है डॉक्टर धर्मवीर, आपकी आवाज आ रही है हमको, कंटिन्यू जी। कीजिए। हाँ, कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती है इसकी जो साइंटिफिक डेटिंग ये होगी कि हाँ, अब सुन रहे हैं ना मेरे को आप? सुन रहा हूँ मेरी आवाज आ रही है भूप जी? आ रही, बिल्कुल आ रही। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही। हेलो, वो सबसे पहले करना हम इसका साइंटिफिक सर्वे ऐसे हम इसकी फोटोग्राफी निकाल के इसका हम एक्सरे करके बता सकते हैं कि नीचे का भाग इसका स्क्वायर है, बीच का भाग ऑक्टागोनल है और ऊपर का भाग गोल है। इसमें कोई भी सुराख नहीं है, कोई होल नहीं है, किसी प्रकार से कोई पानी नीचे से उसमें ऊपर नहीं आता है। यह शुद्ध शिवलिंग है और योनि पीठ में स्थापित है। केवल औरंगजेब ने अल्ट्रेशन और एडिशन करवाए थे इसमें। जो मूल मंदिर था उसको गिरा करके अल्ट्रेशन एडिशन करवाए थे। ये मस्जिद भी नहीं है, मस्जिद का कोई भी इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल फीचर इस भाग में दिखाई नहीं देता है। जिस दीवार का आप जिक्र कर रहे हैं, वो दीवार पर जो भी अलंकरण हुआ है, डेकोरेशंस हुई है और उसका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, एक बार आवाज क्लियर कर लीजिए, मैं आता हूं तब तक। एक बार थोड़ा सेटिंग उसका ठीक कर लीजिए, है ना? मैं दोबारा आ रहा हूं आपके पास। वो शुद्ध मंदिर का स्टाइल है। इसके मंदिर को जो आप बाहर से देखेंगे तो उसमें नीचे अधिष्ठान है, उसके ऊपर बीच में इसका मध्य भाग गंडी का है और ऊपर शिखर है। यह शुद्ध रूप से एक मंदिर है जो कालांतर से बनता रहा है, गुप्त काल से। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, एक बार आप ठीक कीजिए, तब तक मैं डॉक्टर आलोक के पास जाता हूँ। डॉक्टर आलोक, स्थिति बड़ी इस समय बैठ के मतलब पूरे दिन अलग सी स्थिति है। ये तो कुछ लोग कहेंगे कि ये और भी पुराना है, ये कुछ लोग कहेंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ये तो 16वीं शताब्दी की बात है, औरंगजेब की बात है, उसी ने बनवाया था। अब इससे में ये जो इसकी उम्र पता लग भी गई, मान लीजिए इसकी उम्र पता लग गई कि ये जो स्ट्रक्चर है ये शिवलिंग है या नहीं है। वो जो स्ट्रक्चर है वो हम अभी कथित शिवलिंग, एलेज्ड या फिर सो कॉल्ड भी कुछ लोग बोल रहे हैं। चलिए मान के चलते हैं कि अभी वो बहुत पुराना स्ट्रक्चर है। तो अगर उम्र निकल गई तो ये विवाद बढ़ेगा, घटेगा या क्या होगा? लोग मान लेंगे उसको? भूपेंद्र जी, अगर कोई व्यक्ति अपने पिता को पिता न माने तो भाई डीएनए रिपोर्ट हम करा देते हैं। वो कह रहे डीएनए रिपोर्ट भी गलत है तो फिर कानूनन मनवाना पड़ेगा कि भाई ये पिता है। भाई जैसे बायोलॉजिकल फादर है हमारा, कोई मेरे फादर है, बायोलॉजिकल फादर है, ऑफिशियल फादर भी है, लेकिन आप मेरे पिता नहीं है, तो फिर भाई आदमी कहे चलो भाई लैब में जांच करा ले, लैब में जांच करा लेंगे। फिर भी अगर मैं जिद करूँ कि नहीं लैब की जांच झूठी है और ये मेरे पिता नहीं है, तो कहने से क्या होता है? अगर ये पता चलता है कि ये फव्वारा नहीं है, जिसे लोग फव्वारा कह रहे हैं ये नहीं है, तो उसके आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है वो होगी। और कानूनी प्रक्रिया कोई माने या ना माने, कानून ये थोड़ा मैंने मर्डर किया और मैं कहता हूँ कि मैंने तो नहीं किया, आप कहते हो पुलिस पकड़ेगी, जेल बंद कर देगी। तो